हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो नुस्खा आपको बताने जा रही हूँ वो 60 साल के इंसान का आजमाया हुआ है। यानी कि आप इस नुस्खे का इस्तेमाल बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसके कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदे ही मिलेंगे। आपकी उम्र चाहे 25 है, 26 है, 27 है, या आप 50 साल के हैं, 40 साल के हैं या 60 साल के हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके सारे फायदे ले सकते हैं। इसके क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने इसका इस्तेमाल 30 से 40 दिन तक कर लेते हैं तो जिनको भी डायबिटीज की समस्या हो चुकी है या फिर शरीर के अंदर खून जो है वो गाढ़ा हो चुका है, नसों में ब्लॉकेज आ चुकी है, आपकी कमर की नस दब चुकी है, या फिर आपको सर्वाइकल हो चुका है या कंधे की नस दब चुकी है, नसों में कहीं भी ब्लॉकेज है, आपकी हड्डियां अच्छे से काम नहीं करती यानी दर्द करती हैं, हड्डियों में खिंचाव हो रहा है, कट कट की आवाज आती है, आपकी नंबनेस रहती है हाथों पैरों में, रात को हाथ पैर सो जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर क्या आपके दिन में भी सोते हैं? जब आप बैठते हैं, पलाथी लगाते हैं तो पलाथी लगाने पर आपके पैर सो जाते हैं? क्या आप किसी भी चीज को पकड़कर बैठते हैं तो आपका हाथ सो जाता है? यानी हाथों पैरों में नंबनेस है, सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है, या आपकी बॉडी के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? तो इन सभी की सभी समस्याओं को इस नुस्खे के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है और कौन कौन सी चीजों के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा। हमने यहाँ पर 4 चीजों का इस्तेमाल करना है और चारों की चारों चीजें अपने आप में अलग अलग भी इस्तेमाल की जाए तो ये एक औषधि है, एक नेचुरल हर्ब है। सबसे पहली चीज बहुत दमदार है और वो है अलसी। अलसी का इस्तेमाल वैसे भी आप सर्दियों में करते ही होंगे, लेकिन आपको भी लगता है कि इसका इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको पूरे इसके फायदे नहीं मिल पाते। तो ये जान लीजिए कि अलसी कैसे खाई जाए कि इसके फायदे पूरे मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते चलते वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके द्वारा किया गया शेयर बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता है। दोस्तों, अब ये अलसी जो है क्या क्या काम करती है और कैसे लेना फायदेमंद है। दोस्तों, अलसी को जब भी खाया जाता है इसका पाउडर बनाकर और इसे रोस्ट करके ही खाया जाता है। अगर आप इसे कच्चे रूप में और बिना पाउडर बनाए ऐसे ही बीज रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा और आपके किडनी और लीवर को नुकसान देने लग जाएगा। अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो खून को साफ करता है और खून का थक्का शरीर में जमने नहीं देता। ये डायबिटीज वालों के लिए तो बहुत अच्छा है और हार्ट वालों के लिए भी काफी अच्छा है। दोस्तों, इसके अलावा इसके अंदर अल्फा लिग्नोलेनिक जो एसिड है वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो को सही करता है, यानी कि खून के प्रवाह को सही कर देता है। जो भी लोग रोजाना अलसी का सेवन सिर्फ 1 चम्मच की मात्रा में कर लेते हैं उनकी बॉडी में ये दोनों की दोनों समस्याएं नहीं होती। आपने सुना ही होगा या फिर अपने आसपास देखा होगा, सर्दियों के दिनों में ज्यादातर हार्ट अटैक आते हैं या दिल का दौरा पड़ जाता है, या ठीक होते हैं या नहीं होते वो बात की बात है। दोस्तों, ये क्यों होता है हार्ट प्रॉब्लम सर्दियों में? क्योंकि सर्दियों के अंदर हमारा खून का प्रवाह धीमा हो जाता है और खून गाढ़ा रहने लगता है। लेकिन अगर आप रोजाना अलसी का सेवन करेंगे और अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करवाते रहेंगे, यानी कि कम से कम 20 मिनट की वॉक कर लें या 20 मिनट का वार्म अप कर लें, अपनी बॉडी को गर्म कर लें, तो आपकी बॉडी गर्म रहेगी और अलसी के द्वारा आपकी बॉडी में अल्फा लिनोलेनिक एसिड जाएगा। वो आपकी बॉडी के अंदर खून के थक्के जमने नहीं देगा, ना ही नसों में ब्लॉकेज आने देगा, जिससे हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा। आप इसे गर्मी या सर्दी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस गर्मियों के अंदर इसको लेने का तरीका थोड़ा अलग होता है, इसको भिगोकर ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सर्दियों के अंदर इसको रोस्ट करके और इसका पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बात आती है दूसरी चीज की, वो है सौंठ। सौंठ जो होती है वो अदरक से कई गुना ज्यादा फायदेमंद होती है। सौंठ को आपने सुना होगा, अदरक को अगर आप चाय में डालकर इस्तेमाल करते हैं तो ये सर्दी खांसी से बचा कर रखती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अगर आप अदरक की बजाय
एक चुटकी सौंठ को चाय के अंदर डालकर लेते हैं तो ये उससे भी ज्यादा फायदा करेगी। दोस्तों, यहाँ पर जो अलसी की मात्रा हमने लेनी है वो 1 चम्मच लेनी है, लेकिन कैसे लेनी है वो मैंने आपको बताया है, रोस्ट करके और पाउडर बनाकर। वैसे ही जो सौंठ लेना है वो आपने सिर्फ और सिर्फ 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर लेना है। दोस्तों, ये जो पाउडर हम तैयार कर रहे हैं इसको लेने का तरीका अलग अलग होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सौंठ हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देती है, खून को साफ करने का काम करती है, लेकिन कभी भी इसे ज्यादा मात्रा में नहीं लिया जाता, नहीं तो ये शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ा देगी। दोस्तों, तीसरी जो चीज है वो है दालचीनी। दालचीनी को तो वैसे भी डायबिटीज वालों के लिए एक औषधि कहा गया है। दालचीनी को आयुर्वेद के अंदर चीनी नाम इसीलिए पीछे मिला है कि ये डायबिटीज को ठीक करती है और इसमें हल्की फुल्की मिठास भी होती है। ये दालचीनी नंबनेस वालों के लिए, यानी जिनके हाथ पैर सोते हैं, उनके लिए भी औषधि है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी चीज की, और चौथी चीज अपने आप में बहुत गुणकारी है और ज्यादातर लोग इसे पानी या दूध में मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो है हल्दी। हल्दी के अंदर करक्यूमिन पाया जाता है। यही करक्यूमिन इसे एक औषधीय गुणों में काउंट कर देता है, यानी कि इसे औषधि बना देता है। दोस्तों, रोजाना हल्दी का सेवन करना हमारे लिए अच्छा है, पर इसे भी आप लिमिट की मात्रा में और लिमिट के दिनों तक ही इस्तेमाल करेंगे तो सारे फायदे मिल जाएंगे। दोस्तों, अब जान लेते हैं इनकी मात्रा क्या है और कितने दिन तक इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपने 2 चम्मच अलसी लेनी है, रोस्ट की हुई और पाउडर बना हुआ। 1/4 चम्मच आपने सौंठ पाउडर लेना है। 1/4 चम्मच आपने दालचीनी पाउडर लेना है। आधा चम्मच आपने हल्दी का पाउडर लेना है। इन सभी चीजों को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके इसमें से सिर्फ आधा चम्मच ही लेना है और आपने एक गरम गरम गिलास दूध का लेना है। जी हाँ, दूध को गरम कर लीजिए और एक गिलास में ले लीजिए। इसके अंदर आधा चम्मच इस पाउडर का मिक्स कर दीजिए। मिठास के लिए आप मिश्री डाल सकते हैं, वरना दालचीनी डाली हुई है तो कोई जरूरत नहीं भी है। दोस्तों, इस तरीके से अगर आपने इस दूध का इस्तेमाल शाम के टाइम जब आप चाय पीते हैं 4 से 5 बजे या 3 बजे, जैसे भी उस टाइम पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सारी की सारी समस्याएं जो कि दिल से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि खून का गाढ़ा होना, नसों में ब्लॉकेज आना, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या हाथ पैरों में नंबनेस आना, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा हड्डियों के रोग जैसे कि घुटनों का दर्द होना, हड्डियों में अर्थराइटिस की समस्या होना, जॉइंट में पेन रहना, ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अगर आपको यूरिक एसिड है तब भी आप इसका सेवन जरूर कीजिएगा। रही बात डायबिटीज वालों के लिए, तो नियमित तौर पर अगर आप बिना मिश्री, बिना कुछ चीनी वाली चीज डाले इसका सेवन करते हैं तो डायबिटीज आपकी कंट्रोल में रहेगी। ध्यान रखिएगा कि आपने इसकी मात्रा इतनी ही रखनी है, यानी आधा चम्मच ही दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो में से जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।